चिटाना गांव का राजकीय विद्यालय है, सरकारी स्कूल, जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल के एक क्लास की छत गिरने की वजह से 2 छात्रों को चोट लगी है। आइए जानते हैं क्या कुछ ये हादसा हुआ है और कहां पर ये हादसा हुआ है। पूरे आपको पूरी कहानी बताएंगे, कैसे 2 छात्रों को चोट लगी है, उस क्लासरूम को भी दिखाएंगे और टीचर से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हम सरकारी स्कूल में है और सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि इसकी छत गिरने की वजह से 2 छात्र घायल हो गए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जरा छत की हालत दिखाओ, इस क्लासरूम की हालत दिखाए कि कैसे इस क्लासरूम की हालत हो रखी है। छत देखिए कैसे गिर रही है, जिसकी वजह से 2 छात्रों को चोट आई है। आप सोच सकते हैं कि ये हालत ऐसी हो रखी है, कल को बड़ा हादसा भी हो सकता है। और इसी में जो है क्लास चलती थी। आप पीछे देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो है डेट भी लिखी हुई है। 27 तारीख सैटरडे की ये बात है, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी यहाँ पर क्लास चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे क्लास चलती थी? हाँ जी, पहले चलती थी। क्योंकि यहाँ पे जो तारीख पड़ी हुई है बोर्ड पे, वो 27 सैटरडे की तारीख। ये बच्चे लिख देते नहीं, बच्चे देखिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। ऊपर आप देख सकते हैं कहाँ बच्चों का हाथ वहां पर नहीं जाएगा, और टीचर ने ही लिखी हुई है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, क्लास चल रही थी, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे हादसे कुछ ज्यादा हो जाते, सोच के देखिए अगर छत गिर जाती तो क्या होता? पहले ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था मेरे बिल्कुल भी। ये बरसात हुई ना परसों ये उसके बाद हुआ। तो इसलिए पहले मरम्मत के लिए बोला, मैं जाड़े वगैरह ताकती हूँ तो यहाँ भी मरम्मत हो रही थी, कोई सी बात यहाँ भी मरम्मत की तो वो है ना, बरसात होने से जो है नमी आकर के और ये टूट गया और फिर एकदम से गिरा। पहले छोटा गिरा था, वो तो शुक्रिया है बच्चे बच के इतना गिरा है। उसके बाद एक डंडे का नीचे गिराया हमने, मगर ज्यादा और किसी पर न गिर जाए इसलिए डंडे से नीचे गिराया बाद में। आप स्कूल के पढ़ाना चाहिए, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, गंभीर चोट भी आ सकती थी बच्चों को, आ सकती थी, लेकिन हमने पहले इसका प्रबंध कर दिया, इसको बंद रख दिया था। अब बच्चे ने किसी ने डेट डाली है, पता नहीं किसी ने डाल दी, क्योंकि बच्चों को हमने कह रहा कि डेट डाल दिया और उसमें भी डाल दिया उसने। अभी किसको शिकायत किया आपने? शिकायत अभी लिख रहे थे जी, क्योंकि परसों हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। उसमें SMC की मीटिंग थी ना जी शनिवार को, मैं वहाँ गया हुआ था, तो हाँ पता चल गया। फिर मैंने अपने अधिकारी को फोन पे बता दिया, अब लिखित में सूचना देंगे। किसको सूचना देंगे आप? DWO BO मैडम को, जो हमारे ऊपर वाले अधिकारी हैं, तो आगे इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, सभी क्लासेस की ऐसी हालत है या इसी की ऐसी हालत? ये थोड़े बहुत तो ऐसी दिख रही थी, वो पूरी हमने जानकारी नहीं, हम DI को बुलाएंगे, वो देखेंगे। और क्लासेस में देख लेते हैं और क्लासों की क्या हालत है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर बच्चों की जिंदगी को लेकर जो है यहाँ पर सवाल है। ये जो है, ये सरकारी स्कूल की हालत है, आप देख सकते हैं फर्श वगैरह भी जो है टूटे पड़े हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया, सरकारी स्कूलों की हालत काफी सुधार रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों की हालत की जिम्मेदार कौन होगा? कल को अगर गंभीर चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की जो छत है पूरी खराब हो रखी है, एक क्लास का वो हाल था, और भी क्लास की ऐसी हालत हो सकती है। प्रिंसिपल और टीचर्स का कहना है कि यहाँ की छत जो है मरम्मत मांग रही है। अब सोच के देखिए कि कल को अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रिंसिपल और टीचर्स तो कह देंगे कि जो है हमने शिकायत की थी, शिकायत के आधार पर अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कल को अगर बड़ा हादसा हो गया तो कौन जवाबदेह होगा? ये 8वीं क्लास है और इस क्लास के वो बच्चे थे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। और भी बच्चे बैठे हुए, इनसे पूछ लेते ये हादसा कैसे हुआ बच्चों, कौन बताएगा? कौन था जब हादसा हुआ बच्चों साथ में? वो लड़की थी, उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ बेटा? मैम ये बताइए, इधर देखिए कैसे हुआ ये हादसा। आराम से, कोई वो नहीं है, बताओ कोई बात नहीं है, टीचर से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट है, छोटा सा चोट लगती रहती है। ये आपकी स्कूल के सुधारने के लिए हम लोग आए हैं, आगे बात करेंगे, स्कूल को सुधारेंगे। ये जो छत खराब हुई है इसकी मरम्मत की बात आगे हम करेंगे। तो ये कैसे हुआ? जो भी बात है वो बता दो, कोई डरने की बात नहीं। ये हादसा कब हुआ ये बताइए, टाइम क्या था? अच्छा आप थे, कैसे हुआ चोट, कैसे लगी? जी मैं 5000 था, जी बेंच में 5 चलेगा ने अत जी एक कदम पड़े ऊपर। अच्छा, वहाँ क्लास चलती थी? यस मैम। वहाँ पे लगती थी क्लास, बैठती थी? यस मैम। कल उस दिन सैटरडे को भी क्लास चल रही थी? यस मैम। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी मैम? इंग्लिश। तो वहाँ पे सभी
छात्र थे आप, सभी लोग बैठे हुए थे? यस मैम। क्या टाइम हुआ होगा? जी आधे बच्चे प्रेयर खत्म होने के बाद मैं जी क्लास में गए थे और तो फिर ना बेंच सही करने लगे, फिर एक कदम गिर गई जी। कितनी चोट लगी है उनको? जी एक को पीठ में लगी और एक को सिर में लगी। खून निकला है? नो। गंभीर चोट लगी है? यस मैम। आपका नाम क्या है? नीरज। और आपके जो साथी को चोट लगी है? संजय और विजय। संजय और विजय। बैठे कर लो। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का जो है पीरियड चल रहा था, तब ये हादसा हुआ है। कुछ बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और उसमें से संजय और विजय को गंभीर चोट लगी है। ये जो आपने देखा अभी, ये साथ में पढ़ने वाले जो छात्र था उसने बताया कि कैसे उसके साथी को चोट लगी है। अब सवाल सीधा सा ये है, प्रशासन जो कहता है, सरकार जो कहती है कि सरकारी स्कूलों पर हम ध्यान दे रहे हैं, सरकारी शिक्षा को लेकर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो गांव के स्कूलों की मरम्मत की बात है उस पर ध्यान कौन देगा? क्या प्रधान ध्यान देगा, प्रिंसिपल ध्यान देगा या सरकार ध्यान देगी? आगे इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि और भी आपके आसपास आपके गांव में स्कूल हो सकते हैं जिनकी हालत ऐसी हो। अगर आपके गांव के स्कूलों की ऐसी हालत है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उससे आगे तक पहुंचाएंगे ताकि आपके बच्चों पर बिल्कुल भी आंच ना आए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। सरकारी स्कूल में जिन बच्चों को चोट लगी है उनमें से एक बच्चे के घर हम आए हैं। इस बच्चे का नाम विजय है। इसी से जानते हैं कि कैसे चोट लगी और क्या कहाँ चोट लगी, सबके बारे में बात करेंगे। कैसे चोट लगी बाबू? ये छत गिरने से। क्या कर रहे थे क्लास में आप लोग? हम पढ़ रहे थे। क्लास चलती है वहाँ पे? हाँ। कौन सी क्लास चल रही थी? 8th। नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? अभी पढ़ा नहीं रही थी तब। कब लगा ये चोट, कैसे हुआ हादसा? ये हम प्रेम करके क्लास में बैठे थे तब छत गिर गई। अच्छा, आप दोनों ही थे या और भी थे छात्र? हम उस साइड थे इसलिए हमारे ऊपर गिरे। अच्छा, कह रहे थे कि थोड़ा सा ही गिरा है, ज्यादा चोट नहीं लगी है, कैसे, कितना गिरा था छत? पता नहीं, वो ज्यादा ही गिरा है। अच्छा, आपको चोट कहाँ लगी है? सिर पे और हाथ पे। अच्छा, बाकी जो आपका दोस्त था उसको कितनी चोट लगी है? उसको कड़ में लगी है। कहाँ लगी है? कड़ में। कमर में लगी है। अच्छा, इस सुबह के टाइम हुआ है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए थे? 20। सभी लोग क्लास में थे? यस। वो तो आपके प्रिंसिपल कहते कि वहाँ पे क्लास नहीं चलती है। चलती है। वो चलती थी? हाँ। पहले भी कोई ऐसी छत गिरी है? थोड़ी बहुत? नहीं। पहली बार हुआ है। तो क्या कुछ प्रिंसिपल ने बोला, टीचर ने बोला? कुछ नहीं। वो आपको डॉक्टर के पास लेके गए थे? हाँ। नस दुखती है जब रोटी खाते हैं। अच्छा, गुम चोट लगी है ज्यादा? यस। एकदम सिर पे गिरा है। हाँ। क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को? बच्चे को जी इसके नसें दुखती हैं, खाना नहीं खाया जाता इससे। तो आपने डॉक्टर को कुछ एक्सरे वगैरह करवाया है? डॉक्टर के पास ये गए थे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने मिली। सरकारी अस्पताल में लेके गए थे? हाँ, सरकारी में लेकर गए थे जी। कुछ पर्चा वर्चा दिया है उन्होंने लिखित में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? एमआरआई कराई है? ये देखिए, बच्चे की जो है चोट की एमआरआई भी करा के जो है दी है। हालांकि माँ बाप को नहीं पता है कि क्या गंभीर चोटें लगी है, क्या आगे दिक्कत आ सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप जाइए अपने बच्चे को जो है अच्छे से डॉक्टर के पास चेक कराइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस बच्चे को चोट लगी है। अब ये बताइए कि इस बच्चे की चोट का जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रिंसिपल इसकी जिम्मेदारी लेंगे या टीचर इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर सरकार जो कहती है कि हमने प्रॉपर तरीके से जो है सरकारी स्कूलों की मरम्मत कराई है, अच्छी शिक्षा देने की जो हमने वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं? सवाल हमेशा सरकार पर उठता है, लेकिन जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी होती है कि वो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के भविष्य को वो लेकर चिंतित, कहते हैं कि हम चिंतित है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल को देखे, अपने स्कूल की साफ सफाई को देखे, उसकी छत दीवारों की मरम्मत की बात करे। अगर कोई दिक्कत स्कूल में है तो उसको लिखित रूप में जो है आगे पहुंचाए। ये आप पिता है? नहीं, ताऊ हैं जी, पिता तो ये। अच्छा, ये क्या, कैसे पता चला आपको जब ये चोट लगी? ये मैडम ने फोन किया था सर। तो आप लोग गए स्कूल में? हाँ, मैं गया देखा था। आप लोगों ने? हाँ, तब तो ये इसको लेके जा रहे थे। छत देखी आपने? हाँ, देखिए। तो अब आप लोग चिंता नहीं है कर रहे स्कूल में कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो और भी छत की हालत कैसी? हो सकता है सर, इस चीज की कोई पूरी गिरने वाली है जी, मैं खुद देखा था। पूरी छत गिरने वाली है वो तो। मैं गया था, ये भी गई थी, मम्मी भी गई थी और मैं गया देखा था, कम से कम इतनी छत गिरी हुई है वो। देखिए और हाँ, और पूरी छत है ना, पूरी त्रेड़ खा रही है वो, कभी भी गिर सकती है। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी जो है माँ बाप चिंतित। सभी बच्चे हमारे हैं, दूसरे थोड़ा है, चाहे को बाहर का है या गांव का है, बच्चे तो हमारे ही हैं। तो इस बात को आगे कैसे पहुंचाएंगे अगर काम नहीं किया प्रिंसिपल ने? तो प्रिंसिपल ने काम नहीं किया तो कंप्लेंट होगी फिर। आप भी गई थी स्कूल में? हाँ जी, मैं भी गई तो थी। क्या बात की आपने प्रिंसिपल से? वो बोले जी कि हमने तो पता नहीं चला था, बल्कि कल की लगी जब देखा था कि छत गिर गई।
तो आपने क्या बोला फिर? अब आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित भी कुछ हो? नहीं बोला गया, मैं गई, मेरा बच्चा मैंने पाया नहीं थी, मैं तो रोती रोती उड़े नुए होगी थी, मेरे को तो पता नहीं। तो अब आगे क्या सोचा है आपने? अभी आपका बच्चा जो है चोट लगी है, सदमे में भी होगा, डर भी होगा एक क्लास में बैठने से। हाँ, डर तो अभी है क्या जी। सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो मरम्मत के बाद भेजेंगे या अभी भेजेंगे? देखो जी, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, क्यों भविष्य है बच्चे का। अगर नहीं भेजेंगे हाँ, तो मुझे ऐसे मरम्मत गवार रह चाहिए। जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने आपके गांव प्रधान से बात की? हाँ, प्रधान गए थे वहाँ, लेकिन हमारी बात नहीं हुई प्रधान से। तो बात कीजिए कि आगे भाई प्रिंसिपल पे दबाव बनाए उसकी मरम्मत के लिए, आगे जो भी लिखित में वो तो दिया जी जाएगा। उसी टाइम पे लिखे दे दिया उन्होंने, प्रिंसिपल ने। तो माँ बाप भी चिंतित है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। सिर्फ भविष्य पढ़ाई का नहीं होता है, स्वास्थ्य को गाँव के लेकर। लोग गए थे, सरपंच भी गया था और भी गए थे, उन्होंने मास्टरों ने बोल दिया था, दिखाया था वो कह रहे थे कि उसमें क्लास नहीं चलती है, बच्चा ऐसे ही घुस गए। ना ऐसे नहीं घुसे थे। क्लास तो चलती, वहाँ जब बच्चे बैठे थे, हो प्रार्थना के बाद में बच्चे अंदर घुसे थे और घुसते गिर गए। गए बड़े में तो अंदर तो प्रार्थना होते हुआ एकदम दीवार पड़ी है और सब किसी ने नू धक्के तो थोड़ी ना मारे बालक। गरीब आदमी आएंगे बच्चे पढ़ जी ज्यादातर तो इसमें पैसे वाले तो पढ़ते ही नहीं। पैसे वाला कौन पढ़ा हुआ है? पैसे वाले तो सब प्राइवेट जो मरेगा गरीब में मरेगा, और उसको आपको सुनाई भी ना है। मान लिया कुछ ज्यादा लग जाए, कोनो भी ना दे अगर भाई कुछ हाँ, देखो देंगे भाई नहीं। गरीब आदमी है, बिना दे अगर भाई इसका क्या वो है, अगर क्या करके हालात है, कोई ना देखता। ये तो कहते हैं सरकारी में पढ़ाओ, अरे पढ़ा तो लो, फिर जिम्मेवार कौन होगा? ये मैंने अपनी छोरी का दाखिला दुआ नु बोले हम ना भरा, मैं बोली मैं पढ़ानी हो तो या पढ़ाओ ना पढ़ानी तो टाल मारो, बोले प्राइवेट में बेहतर यो तो हम प्राइवेट में ना सही बात है। बस में जहाँ बैठ के गाड़ी में जहाँ बैठ के और आगे जानते हो, जो गाड़ी में जहाँ मैं तो आई थी तो इसके मारे और जिप करिया उसने मेरी लड़की के वो अरे रोटी तो खाने की कौन है? ना तो मना कर दी, बोली हम नहीं पढ़ावेंगे। तो ये सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत हो रखी है। अब इससे ज्यादा हम क्या ही कहें, आपके सामने है, बच्चा भी आपके सामने है, माँ बाप भी कैसे चिंतित है। कल को अगर गंभीर चोट लग जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस सीधा सा एक यही सवाल है। बाकी आपके गांव में अगर स्कूलों की ऐसी हालत है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से हम आपको बता दें कि चिटाना गांव में यह हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल था जहां पर 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। जो है छत गिरने से पूरा हादसा हुआ है। प्रिंसिपल ने कहा है कि हमने लिखित में दिया है, बाकी आगे क्या कार्रवाई होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा होता तो कितने बच्चों को गंभीर चोट लगती, हो सकता है किसी की जान पर भी आ सकती थी। अभी दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आपने देखा, आजकल हमारे देश में स्कूलों की हालत ऐसी ही हो गई है। खासकर सरकारी स्कूलों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सीधे बात करते हैं कि कैसे हादसा हुआ और क्या जब छत की हालत ऐसी हो रखी थी तो इसकी पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई, गांव के प्रधान को क्यों नहीं कहा गया। हम चिटाना गांव में हैं और यहीं पर ये बड़ा हादसा हुआ है। ये सब कैसे हुआ सर? क्या पहले इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी प्रधान को या स्कूल के प्रधानाचार्य को बताया पहले गया दी था? गई थी इन्फॉर्मेशन भी, ये उन्होंने बताया काफी पुरानी बिल्डिंग है और हमने है ना इसकी रिपेयर वगैरह भी कराई थी, तो फिर भी हादसा हो गया। फिर भी आशा ये बरसात हुई ना उसके बाद से ये लेंटर, नहीं तो पहले क्लासेस लगती थी इसमें, लेकिन हादसे के टाइम जैसे बच्चे खेलने के लिए इधर बरामदा में खेल रहे थे वैसे चले गए तो थोड़ा पत्थर गिरा, वो फिर एकदम चिल्ली मारी उनको, मतलब वहाँ पर लगे सिर में लगे, तो वो है ना मतलब फिर हमने एकदम से बच्चे को निकाला और उनको डॉक्टर के पास ले गए।